नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क में फिलफोर ट्रेन खिदमात शुरू न करने चंद्रशेखर राव का मरकज से मुतालबा। वजीर आजम से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत। हैदराबाद में कोरोना वायरस की देसी वैक्सीन की जुलाई अगस्त तक तैयारी। कोरोना वायरस के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराए जाए तभी हकीकी तस्वीर सामने आएगी। अपोजिशन का हुकूमत से मुतालबा। लॉकडाउन के सबब बैरून मुल्क फंसे हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने मिशन वंदे भारत। इजाफा किराया व क्वारंटाइन का खर्च बर्दाश्त करना होगा। लाखों मुसीबत ज़दा मजदूर नजरअंदाज। और जगतगीर गुट्टे में नाजायज ताल्लुकात का भयानक अंजाम। 30 साला नौजवान को मोहल्लिक हथियारों से कत्ल कर दिया गया। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के सबब मुल्क भर में नाफिज करदा लॉकडाउन से बाहर निकलने के रास्तों पर तमाम रियासतों के वज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके ख्यालात व तजावीज़ मालूम की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम से कहा कि इस मोहल्लिक वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुल्क भर में रेल खिदमात को फिलफोर दोबारा शुरू न किया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि जुलाई और अगस्त के महीने के दौरान इस वबा का वैक्सीन तैयार कर लिया जाएगा और इम्कान है कि इस देसी वैक्सीन का सहरा हैदराबाद के सर जाए। इस खुसूस में हैदराबाद की चंद बायोटेक कंपनियों की जानिब से की जा रही कोशिशों से केसीआर ने वजीर आजम को वाकिफ करवाया। उन्होंने मरकज से कहा कि वो रियासतों पर वाजिबुल अदा खर्च अदायगी की मियाद में तोसी करें। अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला तेलंगाना ने कई नुकात पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया। गैर मुकामी मजदूरों की आबाई मकामात को वापसी के लिए उन्होंने खुसूसी श्रमिक ट्रेन खिदमात को मजीद वुसअत देने की वकालत की। उन्होंने FRDM के तहत दायरे में मजीद तोसी पर भी जोर दिया। उन्होंने मरकज से कहा कि जिन मुकामात में इस वायरस के असरात घट रहे हैं उन्हें फौरन ग्रीन या ऑरेंज जोन में तब्दील किया जाए। लॉकडाउन के जो कवायद हैं उस पर रियासत में सख्ती से अमल हो रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के इक़दामात के साथ साथ इस वायरस के साथ जिंदगी गुजारने की हिकमत अमली तैयार करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई है। कोरोना वायरस कितने दिन चलेगा इसका कोई पता नहीं, इसलिए उसका साथ जिंदगी चलाने की मनसूबाबंदी जरूरी है। प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास में कहा गया कि इस वायरस से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात में कोई कसर ना छोड़ी जाए। वज़ीर आला ने कहा कि हर तरफ से हर फर्द का टेस्ट किया जाना चाहिए। क्वारंटाइन के कवायद पर सख्ती से अमल किया जाए। तिब्बी सतह पर इस वायरस से निपटने के लिए बिल्कुल इंतजामिया तैयार है। उनका कहना था कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में समाजी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। हैदराबाद के मामले में थोड़ा एहतियात से काम लें। अवाम को कितनी छूट देनी चाहिए उस पर खास तवज्जो दी जाए। किन शोबे को राहत देना है उस पर भी गौर किया जाए। इस सिलसिले में ओहदेदार एक तफसीली रिपोर्ट हुकूमत को पेश करने वजीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है। कोरोना वायरस के टेस्ट में इजाफा, गैर आबाद मजदूरों को इमदाद। पोती रेड्डी पाडू के जरिए आंध्रा के इजाफा पानी हासिल करने के खिलाफ अपोजिशन जमातों का कुल जमाती इजलास मखदूम भवन में मुनक्किद हुआ। कांग्रेस, तेलुगुदेशम, CPI, TJS और इंटी पार्टी के कायदीन ने इजलास में शिरकत की। इस इजलास में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि कोरोना वायरस के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने की जरूरत है, तभी तेलंगाना में कोरोना वायरस की हकीकी तस्वीर सामने आएगी। इसके अलावा हुकूमत किसानों पर जुल्म कर रही है। अगर हुकूमत की मर्जी के खिलाफ काश नहीं की जाएगी तो रैतू बंधु स्कीम की रकम से महरूम हो जाएंगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। किसानों को पूरी आज़ादी है वो अपने पसंद से ज़राअत कर सके। इसके अलावा गैर आबाई मजदूरों के साथ हुकूमत इंसाफ करने में नाकाम रही, इसलिए वो अपने आबाई इलाके का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा पोती रेड्डी पाटू से आंध्र प्रदेश हुकूमत ज्यादा पानी हासिल करने की कोशिशें
और तेलंगाना हुकूमत खामोशी पर कुल जमाती इजलास में शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत रियासत के मफादात के बारे में किसी तरह का समझौता न करे। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने ईएसआई हॉस्पिटल का दौरा करते हुए तिब्बी अमले और हॉस्पिटल के अमले को तहनीत पेश की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि इनकी खिदमत काबिल सिताइश है, इन मुश्किल हालात में हिम्मत के साथ काम किया है। उन्होंने बताया कि ईएसआई और डीआरडीओ मिलकर कोरोना वायरस से निपटने के लिए तहकीक कर रहे हैं। उनका कहना था कि लॉकडाउन से वायरस के फैलने पर काबू पाया गया। तेलंगाना के तिब्बी अमले ने बेहतरीन काम किया है। उनका कहना था कि अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब किसी भी मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना में पीर के दिन से तमाम सरकारी कामकाज का आगाज हो गया। हुकूमत ने जियो नंबर 64 जारी करते हुए कहा कि ऑरेंज और ग्रीन जोन के इलाके के 7% मुलाजमीन हाजिर होंगे, जबकि रेड जोन के 33% मुलाजमीन को एक के बाद एक खिदमात पर रुजू होने दिया जाएगा। हुकूमत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों की कुशादगी के अहकाम जारी कर दिए हैं, लेकिन इन कंपनियों को 3 शिफ्ट में 33% मुलाजमीन के साथ काम करने की इजाज़त दी गई है। दफातर में समाजी फासला और सफाई के तमाम उमूर पर सख्ती से पाबंदी करने की हिदायत दी गई है। कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि पोती रेड्डी पाडू के मामले में तेलंगाना हुकूमत क्यों खामोश है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में केसीआर ने इस बारे में एहतजाज किया था। उनका कहना था कि पोती रेड्डी पाडू के जरिए रायलसीमा को पानी मुंतकिल किया जा रहा है, इसके बावजूद तेलंगाना हुकूमत खामोश है। यौमिया 10 टीएमसी पानी मुंतकिल करने की आंध्रा हुकूमत कोशिश कर रही है। इस मामले में जगन मोहन रेड्डी और केसीआर के दरमियान कोई खुफिया माहिदा हुआ है। पानी के लिए तेलंगाना हासिल करने वाले केसीआर ने रियासत के मफादात को गिरवी रख दिया है। किशनबाग के 2 मुख्तलिफ इलाकों से कोरोना वायरस के 5 मुस्बित केसेस सामने आए हैं। तफसीलात के मुताबिक पहले 75 साल शख्स को सीने में तकलीफ के बायस गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। उनकी रिपोर्ट मुस्बित आई थी। इसके बाद उनके अफराद खानदान को होम क्वारंटीन किया गया था। अब उनके अफराद खानदान बशमोल एक हामिला खातून 5 अफराद में भी कोरोना वायरस मुस्बित पाया गया है। जिन अफराद में कोरोना मुस्बित पाया गया है उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में चौकसी बरती जा रही है। भैंसा जिले निर्मल में इतवार को पेश आए फिर खबराना वाक़े का असखुद नोट लेते हुए रियासती अक़लियती कमीशन ने जिला सुपरिटेंडेंट पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद कमरुद्दीन ने बताया कि इस वाक़े से मुताल्लिक़ अखबारात में शाया खबरों और चंद मुकामी अवाम के टेलीफोन पर दी गई इत्तला का कमीशन ने नोट लिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के सबब कमीशन का दफ्तर काम नहीं कर रहा है, लेकिन आजिलाना नौयत के केसेस पर कमीशन अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुतालिकीन को नोटिसें जारी करते हुए जवाब तलब कर रहा है। भैंसा वाक़े पर अशरार की निशानदही और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई से मुताल्लिक जिले हुकाम से रिपोर्ट तलब की गई है। लॉकडाउन के बायस परेशान गरीब और मुस्तहक अफराद में मजलिस की तरफ से इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा गादरी ने तलाब चिंचलम डिवीजन के अमान नगर बी में मुस्तहकीन में राशन किट तकसीम किए। इस मौके पर यूथ लीडर और याकूतपुर के इंचार्ज यासिर अरफात, मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के आगाज से ही मजलिस की तरफ से मुसलसल गरीब और मुस्तहकीन में राशन किट्स की तकसीम जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में अब तक लाखों अफराद में राशन किट्स तकसीम किए जा चुके हैं। रुकन असम्बली ने संतोष नगर डिवीजन के मामा बख्तावर हाट और रिन बाजार में राशन तकसीम किए। इसके अलावा संतोष नगर डिवीजन के भी मुख्तलिफ इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वाजिद अली खां और यासिर अरफात भी वहां मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने उड़ीसा के मजदूर पेशा अफराद को उनके आबाई मुकाम जाने के लिए गैर मामूली खिदमात अंजाम दी है। उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 36 मजदूर पेशा अफराद इतवार और पीर की दरमियानी शब एक संगीन मसले से दो चार हो गए थे।
मज़कूरा अफराद पुलिस से इजाज़तनामा भी हासिल कर चुके थे, लेकिन बस ड्राइवर उनसे ज़्यादा किराया तलब कर रहा था जो उनकी पहुंच में नहीं था। इस पर बस ड्राइवर उन्हें छोड़कर चला गया। मुतासरा अफराद ने रुकन असम्बली अलकपेट अहमद बलाला से रब्त किया, जिस पर रुकन असम्बली ने उन्हें दूसरी बस के जरिए उड़ीसा रवाना किया। उन्होंने दिन भर के भूखे प्यासे अफराद में ग़िज़ाई पैकेट तकसीम किए, जिस पर मुतासरा अफराद ने अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। बाग अमजदुद्दौला के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस की जानिब से तरकारी, दूध और अंडे तकसीम किए गए। अब तक राशन किट्स और तरकारियां तकसीम की गईं, लेकिन अवाम को सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम करने के लिए दूध और अंडे भी दिए जा रहे हैं। ये काम रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मोज़फ़ा की टीम ने अंजाम दिया है, जिससे करीब और मुस्तहक़ अफराद की कसीर तादाद ने इस्तिफ़ादा किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने कारवान के धानकोटा इलाके में ग़िज़ाई पैकेट तकसीम किए। गरीब और मुस्तहक़ अफराद ने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करते हुए इन पैकेट से इस्तिफ़ादा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के मोहम्मदाबाद में गरीब और मुस्तहक़ अफराद में राशन किट्स तकसीम किए गए। मुकामी मजलिस के सुदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुन मिर्जा रहमत बेग भी इस मौके पर मौजूद थे। हर साल मीरक के मौके पर 8 जून को मछली के साथ दी जाने वाली दवा की तकसीम यानी कि प्रसाद की तकसीम इस बार नहीं होगी। बतनी ब्रदर्स की जानिब से इस मुफ्त दवा की तकसीम का इंतजाम किया जाता है, जिसमें मुल्क भर से अवाम की बड़ी तादाद हैदराबाद आकर इस्तिफादा करती है। नुमाइश मैदान में इस दवा की तकसीम के लिए हुकूमत की तरफ से भी वसीतर इंतजाम किए जाते हैं। बतनी ब्रदर्स के तर्जुमान ने बताया कि कोरोना वायरस के सबब नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से इस साल ये दवा तकसीम नहीं की जाएगी। कोरोना वायरस से महफूज रखने नाफिज करदा लॉकडाउन के सबब लाखों हिंदुस्तानी बैरून मुल्क फंसे हुए हैं। इन हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने हुकूमत ने वंदे भारत मिशन का आगाज किया है। इस मिशन के तहत वतन वापस होने वालों के लिए इजाफी किराया व क्वारंटाइन के लिए खुद खर्च करना होगा। लाखों हिंदुस्तानी जो खलीज में मुलाजमतों से महरूम हो चुके हैं, वो भी वतन वापस होने के लिए बेचैन हैं, लेकिन इस मिशन के तहत उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है। इस खुसूस में पेश है 4TV ब्यूरो की रिपोर्ट। हुकूमत हिंद ने कोरोना वायरस के सबब नाफिज करदा लॉकडाउन से बैरून मुल्क फंसे हिंदुस्तानियों को मुल्क वापस लाने वंदे भारत मिशन का आगाज किया है। इस मिशन के पहले मरहले के तहत अब तक एयर इंडिया की 30 फ्लाइट से 4000 से ज्यादा मुसाफिरीन को वतन वापस लाया गया है। यही नहीं, हुकूमत समंदर के रास्ते ऑपरेशन समंदर सेतु के जरिए मालदीव में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाने का काम शुरू कर चुकी है। वंदे भारत मिशन के तहत पीर को हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका से 118 मुसाफिरीन यहां पहुंचे। गुज़िश्ता दिनों खलीज से परवाजें हैदराबाद पहुंच चुकी हैं। 14 मई तक जारी रहने वाले इस मिशन के पहले मरहले में 64 परवाजों के जरिए 15,000 मुसाफिरीन को मुल्क लाया जाएगा। हुकूमत ने एयर इंडिया की खुसूसी परवाजों के जरिए इन मुसाफिरीन के किराए पहले ही तय किए हैं। अमेरिका से नई दिल्ली फी मुसाफिर किराया 1 लाख रुपए रखा गया है। सिंगापुर से मुंबई चेन्नई किराया 18 था 20,000 रुपए, ढाका से दिल्ली 12,000 और खलीज से दिल्ली मुंबई कोची हैदराबाद तकरीबन 25,000 रुपए किराया मुकर्रर किया गया है। इन मुसाफिरीन को उनके मुकामात से पूरी तिब्बी जांच के बाद ही उन्हें सवार होने की इजाजत दी जाती है। उन्हें समाजी फासले व दीगर प्रोटोकॉल पर अमल करने का भी पाबंद किया जाता है। एयरपोर्ट से जहाज में सवार होने तक इस पूरे तरीक़ेकार पर अमल किया जाता है। ताहम फ्लाइट में सवार होने के बाद नशिस्तों के लिए समाजी फासले का फुकदान देखा जा रहा है। कई मुसाफिरीन इस पर एतराज कर चुके हैं कि एक समाजी फासले के नाम पर इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है, लेकिन फ्लाइट के अंदर समाजी फासले का फुकदान है। इन मुसाफिरीन की परेशानी इजाफी किराए पर खत्म नहीं होती। जबकि वो इंडिया के किसी पॉइंट पर उतरते हैं तो उनकी तिब्बी जांच का खर्च, लाजमी 14 दिन के क्वारंटाइन का खर्च, इस तरह उनके खर्च की एक तवील फहरिस्त उनकी मुंतजिर रहती है। खलीज से आने वाले मुसाफिरीन का किराया तकरीबन 25,000 रुपए है। होटल में 14 दिन का क़याम और तकरीबन 50,000 रुपए, कोविड टेस्ट 4,000 रुपए और ग़िज़ाई अखराजात और दूसरे अखराजात 12,000 रुपए। इस तरह खलीज से आने वाले मुसाफिर को तकरीबन
1 लाख रुपए का खर्च उठाना पड़ता है। अमेरिका से आने के लिए खर्च और भी ज्यादा होता है। इस मिशन के जरिए उन मुसाफिरीन को ही वतन वापस लाया जा रहा है जो व्हाइट कॉलर के जुमरे से ताल्लुक रखते हैं। खलीज में लाखों ऐसे हिंदुस्तानी हैं जिनकी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। वो वतन वापस होना चाहते हैं। वापसी के लिए उनके पास एयर टिकट के पैसे तक नहीं है। मिशन वंदे भारत शायद उन मजबूर हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है। बहरी जहाज मुंतकली के लिए 3 मुख्तलिफ बहरी जहाजों के जरिए मालदीव में फंसे हिंदुस्तानियों को कोची और मुंबई की बंदरगाहों को लाया जा रहा है। इन अफराद के लिए भी वही जाब्ता रखा गया है जो फिजा से आने वाले मुसाफिरीन के लिए है। बैरून मुल्क फंसे हिंदुस्तानियों को वापस आने के लिए हुकूमत हिंद की कोशिशें लायक तहसीन हैं, लेकिन ऐसे अफराद जो इंतहाई खराब हालात का सामना कर रहे हैं, अगर उन्हें सरकारी खर्च पर लाया जाता और सरकारी खर्च पर क्वारंटाइन किया जाता तो ये लाखों मुसीबत ज़दा अफराद के लिए राहत का बायस बनता। सिर्फ रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 3.5 लाख अफराद यूएई, कतर और सऊदी अरब में वतन वापस होने के लिए मुंतजिर हैं। जनूबी शहर के बेशतर इलाकों में एटीएम सेंटर से रकम की अदम दस्तियाबी की शिकायत मौसूल हो रही हैं। अवाम पीर को रकम के हुसूल के लिए मुख्तलिफ एटीएम सेंटर्स के चक्कर लगाते देखे गए। सिर्फ एक बैंक के एटीएम सेंटर पर रकम दस्तियाब नजर आई, जहां तवील कतार देखी गई। अवाम दूसरे एटीएम सेंटर्स में दाखिल होते नजर तो आए, लेकिन चेहरे पर मायूसी थी। उनका कहना था कि बैंक इंतजामिया को लॉकडाउन के दौरान एटीएम सेंटर्स में रकम की दस्तियाबी को यकीनी बनाना चाहिए। पहले ही पुलिस ने जरूरी अशिया और दूसरी जरूरतों के लिए 3 किलोमीटर की हद मुकर्रर कर दी है। अगर वो 3 किलोमीटर से आगे निकल जाते हैं तो पुलिस की लाठी का उनको सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बैंक्स को आरबीआई कवायद की पासदारी करते हुए एटीएम्स में रकम की दस्तियाबी को यकीनी बनाना चाहिए। उर्दू में एक मुहावरा है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। इसका मतलब ये होता है कि गरीबों का माल हड़प लेना। अब ये कौन करता है, अब उसकी तफसीलात अब आगे देखेंगे, लेकिन आपको बता दें कि गरीबों के नाम पर, मिल्लत फंड के नाम पर यानी कि चंदा वसूला जाता है और लाखों रुपए का चंदा जमा होता है। लेकिन जब गरीबों की इमदाद की बात आती है तो जो लोग इसके सरपरस्त हैं वो शहर में ही गायब होते हैं और उन्हें कहां पर तलाश किया जाए। उन्हें तलाश करते करते खवातीन उनके दफ्तर तक भी पहुंच जाती हैं। तो सवाल ये होता है कि ये नवाब साहब इस वक्त कहां है? उनकी तलाश तो गरीब खवातीन कर रही हैं। उनका ये कहना है कि हमारे नाम पर मिल्लत फंड, गरीबों के नाम पर मिल्लत फंड और दुनिया के जो फिसादात होते हैं उसके नाम पर मिल्लत फंड उठाया और जमा किया जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उन गरीबों को तो वो पैसा उन्हें नहीं मिलता और साहब किसी बैरून मुल्क में बैठकर आराम कर रहे होते हैं। एयर कंडीशन कमरे में बैठकर गरीबों के दिल का हाल वो क्या जाने, जबकि गरीबों के नाम पर मिल्लत फंड तो वो जमा करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके दफ्तर तक पहुंच गए हैं। पेश है इस सिलसिले में एक खुसूसी रिपोर्ट। मिल्लत की बेटियां अपने खुद के रुपयों से बनाए गए मिल्लत फंड के दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर हालत रोजा में और शदीद गर्मी में बेहाल हो रही हैं। मिल्लत के नाम नहाद पासबान न जाने कहां गायब हैं। रोजनामा सियासत के जिम्मेदारों की जानिब से बलबलांगेज इश्तिहारात देकर अवाम से मिल्लत फंड के नाम पर करोड़ों रुपए हासिल किया गया, लेकिन जिस वक्त मिल्लत को शदीद जरूरत आ पड़ी उस वक्त मिल्लत के ये कागजी शेयरों का रवैया इंतहाई मायूसकुन देखा जा रहा है। सियासत के दफ्तर के अहाते में शदीद धूप के दौरान कई बुरखापोश खवातीन की सबर आजमा खतारें देखी गई। जब मुसलसल 3 था 4 दिनों से उन्हें बुलाकर बगैर किसी मदद के जाने को कहा गया। कई जरूरतमंद खवातीन ने बताया कि वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर दूर दराज के इलाकों से लॉकडाउन के बावजूद काफी मुश्किलात का सामना करते हुए सियासत के दफ्तर पहुंच रही हैं। आप बताओ 3-4 दिन से हम लोगों को बुला रहे हैं राशन के लिए। छोटे छोटे हम लोगों के बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाना, किसका नहीं जाना बोलो। आप लोग सारे जगह से पैसा ले रहे, बाहर से पैसे मंगा रहे हैं, सब आप लोग खाए तो हम लोग कहाँ से खाना, कहाँ जाना, हम लोग किसको पूछना। हम लोगों को दियो, गरीबों का मुँह मारेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। तुम लोग सुने ना, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, गरीबों का मुँह मारेंगे तो हार्ड आके मरेंगे। लेकिन यहाँ उन्हें मुख्तलिफ बहाने बनाकर वापिस कर दिया जा रहा है। शहर के अवाम इन दिनों खामोशी से रहबरी और रहजनी का इंतजार कर रहे हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि मिल्लत के खादिमीन और रहनुमा
ऐसे मौसम में एहतियात और सेहत की परवाह किए बगैर जरूरतमंदों, भूखों और मुसाफिरीन की मदद कर रहे हैं। दौड़ दौड़कर उनकी मदद को पहुंच रहे हैं। रियासत के कोने कोने में अनाज पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ मिल्लत की फलाह बहबूद, तामीर नौ और दीगर मुख्तलिफ बहानों से दर्द भरे इश्तिहारात अपने खुद के अखबार में शाये करके दर्दमंदाने मिल्लत का करोड़ों रुपया हासिल करने वाले मिल्लत फंड के जिम्मेदार इस मुश्किल तरीन मरहले में मंजरे आम से ही गायब हैं। अली खान साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गरीबों का हक मार के क्यों खा रहे हैं? जरा आदत खा के आदत तो भी गरीबों को दियो। ऐसा कैसा पूरा ही निगल लेंगे बोले तो कैसा होगा? ऐसा कैसा निगल लेते? आप गरीबों को दे रहे नहीं, इधर से आ रहा, उधर से आ रहा, वहाँ से आ रहा, यहाँ से आ रहा, सब खा रहे बैठ जा रहे घर में, ठंडी छाव में, एसी में, कूलर में, हवा में, पंखे में। हम धूपों में फिर रहे हैं, धूपों में आपके ऑफिस पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, खाली आओ जाओ, यही काम है क्या आप लोगों का? आप लोग तो एसी में बैठे हुए, ठंडा देना नहीं लोगों को। ऐसा कैसा? बेवा लोग, गरीब लोग, हाँ, लंगड़े माजूरों के अम्मा बाबा गरीबा हम लोग, ऐसा कैसा? आप लोग ऐसा करे तो नहीं होता, जरा करे तो अच्छा नहीं होता। आपके घर पे फिर हमला, बहुत बड़ा हल्ला कर देते गरीब लोग। पहले ही लॉकडाउन चल रहा है, रमजान शरीफ है, कम से कम रमजान का तो ख्याल करो। लॉकडाउन का नहीं करे तो नहीं करे, रमजान तो देखो, रमजान का ख्याल करो। आप रोजा होंगे, आपके घर में रोजा होंगे। अगर हमारे शरीर का हाल आपके घर में रहता तो क्या करते थे? जिले संगारेड्डी में गुज़िश्ता 46 दिनों के लॉकडाउन के बाद दुकानें खोली तो गई, लेकिन दुकानदारों की जानिब से ताक और जुफ्त के मुताबिक कारोबार नहीं खोलने से मसाइल पैदा हो सकते हैं। जिले संगारेड्डी के एडिशनल कलेक्टर राजाश्री ने दुकानों को ताक और जुफ्त के मुताबिक खोलने की हिदायत दी थी और उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया था, लेकिन कमिश्नर बल्दियां और दूसरे अहदेदारों की लापरवाही से इससे नजरअंदाज कर दिया गया। अवाम घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनकर निकलें और समाजी व जिस्मानी दूरी बरकरार रखें ताकि लॉकडाउन का सही फायदा हो सके। बहादुरपुरे में पुलिस की मौसर पेट्रोलिंग न होने से अब अशरार लाठियां लेकर नकली पुलिस बनकर बाइक्स पर गश्त कर रहे हैं। एक कमसी लड़के ने बताया कि उसे लाठी से मारा गया। फर्जी पुलिस बनकर अवाम में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। रात के औकात में पुलिस को तवज्जो देने की जरूरत है और ऐसे शरपसंदों को पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। जगतगीर गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान को नाजायज ताल्लुकात की बिना पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त 30 साला फैयाज की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक रिक्शा पुल्लर कॉलोनी में बंजारा हिल्स के साकिन फैयाज के रिक्शा पुल्लर कॉलोनी के साकिन खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। फैयाज पेंटर की हैसियत से काम किया करता था। उसी कॉलोनी में मुकीम प्रशांत, टिल्लू, साई और नरेश के साथ फैयाज की खातून को लेकर बहस व तकरार भी हुई थी। फैयाज जब रिक्शा पुल्लर कॉलोनी आया था उस वक्त मोहल्लिक हथियारों से उस पर हमला कर दिया गया। फैयाज अपनी जान बचाने के लिए इमारत से कूद पड़ा और ऊपर नीचे भी जाने लगा। उस पर वजनी पत्थर से भी हमला किया गया। फैयाज बरसरे मौका हलाक हो गया। मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। जगतगीर गुट्टा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। लकड़ी का पुल पर वाक़े कृष्णा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के वार्ड में आगजनी का वाक़या पेश आया। हॉस्पिटल के मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। 3 फायर इंजन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुल्क में फिलफोर ट्रेन खिदमात शुरू न करने चंद्रशेखर राव का मरकज से मुतालबा। वजीर आजम से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत। हैदराबाद में कोरोना वायरस की देसी वैक्सीन की जुलाई अगस्त तक तैयारी। कोरोना वायरस के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराए जाएं, तभी हकीकी तस्वीर सामने आएगी। अपोजिशन का हुकूमत से मुतालबा। लॉकडाउन के सबब बैरून मुल्क फंसे हिंदुस्तानियों को वतन वापस आने मिशन वंदे भारत। इजाफा किराया व क्वारंटाइन का खर्च बर्दाश्त करना होगा। लाखों मुसीबतज़दा मजदूर नजरअंदाज। और जगतगीर गुट्टे में नाजायज ताल्लुकात का भयानक अंजाम। 30 साला नौजवान को मोहल्लिक हथियारों से कत्ल कर दिया गया।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।